ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 212 और 212 पेज पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति को देखिए, बीच में ही आया है स्मृतौ अपि अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। मिल गया। तो बात यह चल रही है कि यह प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का चतुर्थ अधिकरण है, बराबर। और इस अधिकरण का नाम है अंतराधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है येषो क्षिणी पुरुषो दृश्यते, ठीक है, इत्यादि। अब आँख में विद्यमान पुरुष वो कौन है, ये प्रश्न। तो पूर्व पक्ष ने कहा था वो छायात्मा हो सकता है, या विज्ञानात्मा अर्थात जीव हो सकता है, या देवतात्मा हो सकता है, परमात्मा नहीं। किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके बता दिया कि आँख में विद्यमान जो पुरुष है वह छायात्मा या विज्ञानात्मा या देवतात्मा नहीं है, अपितु परमात्मा ही है कि नहीं, अर्थात ब्रह्म ही है। इस बात को बताया और ये भी हेतु दिया कि अन्य जगह ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए शास्त्र ने जो गति बताई है वही गति यहाँ पर आँख में विद्यमान पुरुष की उपासना करने वालों के लिए बताई है। इससे भी सिद्ध होता है कि आँख में विद्यमान पुरुष परमात्मा ही है। यदि परमात्मा नहीं होता तो आँख में विद्यमान पुरुष की उपासना करने वालों के लिए वो गति नहीं बताई होती जो कि ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए प्राप्त होती है। लग गया अर्थ। इससे भी क्या सिद्ध हुआ, फिर आंखों में अक्षी में विद्यमान पुरुष विज्ञानात्मा आदि छायात्मा आदि नहीं है, अपितु परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अन्य जगह अन्य श्रुतियों में कौन सी गति बताई है ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए। तो वो बात बताई थी कल, ठीक है। क्या बताया था कि अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया इत्यादि श्रुति वचन के द्वारा ब्रह्म उपासना करने वाले के लिए गति बताई थी। और वही गति इसको भी बताई है, किसको, जो आंख में विद्यमान पुरुष की उपासना करता है उसके लिए भी श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है और स्मृति प्रमाण है। ठीक है ना। तो श्रुति कौन प्रमाण है और स्मृति कौन प्रमाण है, तो वो आगे आ रहा है कि नहीं। किंतु अन्य जगह ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए जो गति बताई है उसके लिए प्रमाण दिया श्रुति का। और केवल श्रुति ही बता रही है ऐसी बात नहीं, तो स्मृति का भी प्रमाण है। किस बात के लिए, कि अन्य जगह जो बताया है क्या, कि ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए जो गति बताई है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, कार्य ब्रह्म की प्राप्ति, उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, ये सब गति बताई है, उसके लिए श्रुति का प्रमाण दिया। और केवल श्रुति ही नहीं है तो स्मृति भी प्रमाण है, वो अब बता रहे हैं। तो स्मृतौ अपि, स्मृति में भी कहा है। फिर ये बात हो जाएगी तब आगे कहेंगे कि वैसी ही गति इसको भी बताइए, किसको, अक्षिस्त पुरुष की उपासना करने वालों को, तो उसके लिए भी प्रमाण देंगे। इससे सिद्ध होगा कि आंखों में विद्यमान पुरुष ब्रह्म ही है। लग गया पंक्ति, देखो भाई। तो स्मृतौ अपि, स्मृति में भी बताया है ब्रह्म उपासना करने वाले के लिए गति। कौन स्मृति है वो, तो गीता स्मृति का वचन प्रमाण के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है। तो वाक्य आ रहा है अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम इत्यादि। लग गया जी। तो ये जो वाक्य है अग्नि इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, गति विषयाम श्रुतिम उक्त्वा स्मृतिम आह। गति विषयाम श्रुतिम उक्त्वा
श्रुतिम उक्त्वा स्मृतिम आह अग्नि इति। ठीक है, ब्रह्म उपासना करने वालों के लिए जो गति है उस गति विषयक श्रुति कहकर अब स्मृति दे रहे हैं। तो स्मृति को पढ़ते हैं। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासाः उत्तरायणम तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। ठीक, अन्वय प्रयाताः तक सरल है। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षण्मासाः उत्तरायणम तत्र प्रयाताः। फिर आगे ब्रह्मविदः जनाः, पीछे ब्रह्म गच्छन्ति। ठीक है, तो देखो भाई, तो अग्निर्ज्योति, तो जो ब्रह्म की उपासना करता है वह कहा जाता है सबसे पहले, तो बता दिया अग्निर्ज्योति, अग्नि अभिमानी देवता को जाता है कि नहीं। अग्नि अभिमानी जो देवता है वो देवता, वे देवता उस उपासक को अपने लोक में ले जाती है, ये बताया। उसके बाद अह मतलब दिन, दिनाभिमानी देवता, अर्थात दिनाभिमानी देवता उस उपासक को वहां से अपने लोक में ले जाती है। फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता अपने लोक में ले जाती है। उसके बाद षण्मासा उत्तरायणम, 6 मासात्मक जो उत्तरायण होता है, और उस उत्तरायण का अभिमानी जो देवता है वो देवता उस उपासक को वहां से अपने लोक में ले जाती है। ठीक है, और विशेषता क्या, तो तत्र प्रयाताः, उस काल में मरा हुआ व्यक्ति उपासक के लिए ये है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, है कि नहीं। तो जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है वह व्यक्ति यदि उत्तरायण में मरता है या दक्षिणायन में मरता है तो वो उस अभिमानी देवता के पास चला जाता है। ये तो तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं क्रमशः। तो ब्रह्मविदः जनाः, तो ब्रह्मविदः जना से क्या लेंगे भाई, तो ब्रह्मविदः जना का अर्थ करेंगे ब्रह्मोपासकाः पुरुषाः, ब्रह्मोपासकाः पुरुषाः, तो ब्रह्म की उपासना करने वाले पुरुष। ठीक है, तो ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते, अर्थात सबसे पहले वो क्रमशः जाते जाते कार्य ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को प्राप्त होते हैं। फिर वहां पर जब उनको पीछे के संस्कार के अनुसार या किसी ने बताया, वहां पर ब्रह्मदेवादि ने उपदेश किया, फिर उससे उनको यथार्थ रूप से ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान हो जाता है तो वहीं से वो मुक्त हो जाते हैं। ये गति बताई है किनके लिए, ब्रह्म उपासना करने वालों के लिए। श्रुति का प्रमाण दिया, अब स्मृति का भी प्रमाण दे दिया। और ये इस श्लोक में जो अग्निर्ज्योति अह इत्यादि पद आए हैं ना, उनका क्या तात्पर्य लेना है, तो उसके लिए एक छोटा वाक्य, अग्न्यादि शब्दैहि, अग्न्यादि शब्दैहि आतिवाहिक्यः, आतिवाहिक्यः देवताः गृह्यन्ते, आतिवाहिक्यः देवताः गृह्यन्ते। ठीक है, अग्नि अह शुक्ल इत्यादि जो शब्द आए हैं ना, उनसे क्या अर्थ लेना, तो अग्न्यादि शब्द के द्वारा आतिवाहिक्य देवता, मतलब उस के अभिमानी देवता जो कि ले जाते हैं इस उपासक को, ऐसा अर्थ करना है। तो आतिवाहिक्य देवता गृह्यन्ते, ये बात हो गई, होगा इतना। आगे चलिए, इति आगे, सैव इह, सा एव इह अक्षि पुरुष विदः अभिधीयमाना दृश्यते। ठीक है ना, अभी क्या बताया जा रहा है भाई, तो सा एव इह, इसके पूर्व में छोटा वाक्य, पथः देवयानस्य, तो पथो देवयानस्य, पथो देवयानस्य प्रामाणिकत्वे अपि,
प्रामाणिकत्वे अपि प्रकृते किम आयतम प्रकृते किम आयतम इति आशंक्य आह सैव इति आशंक्य आह सैव इति। अर्थ है कि भाई पथ अर्थात मार्ग कौन? देवयान। तो देवयान मार्ग जो है वो प्रामाणिक है। प्रामाणिक होने पर भी कोई बात नहीं, आपने श्रुति का प्रमाण दे दिया, स्मृति का प्रमाण दे दिया, अर्थात प्रमाण से सिद्ध है वो देवयान मार्ग, कोई बात नहीं, मान्य है हमको। किंतु यहां पर प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है उसमें क्या सिद्ध हुआ? प्रकृति किम आयतम इति आशंक्य, प्रकृति में क्या सिद्ध हुआ ये शंका करता है कोई, तो उसका उत्तर दे रहे सैव इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना? तो क्या हुआ? सा एव इह अक्षि पुरुष विद अभिधीयमान दृश्यते। सा गति ही बराबर। सा मतलब गति, जो गति अन्य जगह ब्रह्म उपासना करने वालों के लिए बताई है वही गति यहाँ पर आंख में विद्यमान पुरुष की उपासना करने वालों के लिए बताई है। अतः सिद्ध होता है कि आंख में विद्यमान पुरुष दूसरा कोई नहीं अपितु ब्रह्म ही है। वही कह रहे सा एव यह अक्षि पुरुष विद, अक्षि पुरुष को जानने वाला अर्थात अक्षि पुरुष की उपासना करने वाला जो पुरुष, उसके लिए भी अभिधीयमाना सा एव गति, सा गति एव अभिधीयमाना दृश्यते। वही गति यहाँ पर भी अक्षि पुरुष की उपासना करने वालों के लिए बताई है। तो बोलेंगे कौन वाक्य से बताइए? तो बताओ प्रमाण उसके लिए। तो उस प्रकरण में ही वाक्य आता है उपासना का फल बताने वाला, गति बताने वाला। तो वही दिया है नीचे, अथ यद उ च एव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च न की बात अर्धविराम अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य आदित्या चंद्रमस विद्युतं तत्पुरुष अमानवः सह एनान् ब्रह्म गमयति एष देवपतः ब्रह्मपतः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। लग गया जी? ये गति बताई है। किसके लिए गति बताई इस वाक्य के द्वारा? हाँ, अक्षि पुरुष विद, मतलब अक्षि पुरुष की उपासना करने वालों के लिए गति बताई है। तो क्या क्या बताया है? तो अथ मतलब प्रारब्ध समाप्त होने के बाद जो वह उपासक मरता है उसके बाद अस्मिन शव्यम कुर्वन्ति, उसका जब शरीर पड़ जाता है तो उस शरीर का जो और दो देहादिक कर्म है अर्थात शरीर को जलाना वगैरह शव्य कर्म, वो कोई करता है यदि चन कि वह नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, वो जाता है आगे। अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति, अर्चिष अग्नि आदि जैसे ऊपर बताया ना अग्निर्ज्योति, उसी मार्ग से वो चला जाता है। ऐसा उपक्रम करके फिर क्रमशः जाते जाते आदित्य लोक को जाता है, फिर चंद्र लोक को जाता है, फिर विद्युत लोक को जाता है, फिर विद्युत लोक को जाने के बाद वहां पर ब्रह्मलोक से कोई एक अमानव पुरुष आता है और वो अमानव पुरुष उस उपासक को अपने लोक में ले जाता है, कार्य ब्रह्म को वो प्राप्त होता है, ब्रह्म गमयति। और ये जो ब्रह्मलोक को गया फिर ये जो मार्ग है यही देवपथ है, यही ब्रह्मपथ है। ठीक है ना? और एतेन प्रतिपाद्यमानः, इस मार्ग से जाने वाले लोग पुनः इमम मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मानव आवर्तो मनु का जो आवर्त है ये संसार मनु से उत्पन्न हुआ, इस संसार के आवर्त को न आवर्तन्ते प्राप्त होते नहीं है। ये बात बताइए। तो गति बताइए कि नहीं वही? तो चलिए अब ये जो वाक्य आया है छांदोग्योपनिषद का 4:15-5, इस पर थोड़ा हम लोग लिखते हैं शब्दशः थोड़ा अर्थ तो लिखते हैं। अथ सबसे पहले आया है अथ, अथ बराबर देहपात अनंतर्यम, देहपातानंतर्यम अनंतर्यम एव अथ इति उक्तम।
अथ इति उक्तम, पूर्ण विराम। आगे अस्मिन प्रतीक है, अस्मिन बराबर प्रारब्ध कर्म समाप्त्या, प्रारब्ध कर्म समाप्त्या उपासके मृते सति, उपासके मृते सति। आगे यद उ प्रतीक है, यद उ बराबर यदि, यदि पुत्राः ज्ञातयः वा, पुत्राः ज्ञातयः वा शव्यम, शव्यम बराबर शव संस्कारादिकं कर्म कुर्वन्ति, शव संस्कारादिकं कर्म कुर्वन्ति। अर्धविराम। यदि च न प्रतीक है, यदि च न बराबर यदि वा न कुर्वन्ति, यदि वा न कुर्वन्ति, पूर्ण विराम। उभयथा अपि, उभयथा अपि उपास्ति महिम्ना, उपास्ति महिम्ना अर्चिषम एव, अर्चिषम एव बराबर अग्नि अभिमानिनीं देवताम, अग्न्याभिमानिनीं देवताम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, पूर्ण विराम। अर्चिषम बराबर अग्निम, अग्निम अर्धविराम। ततः, ततः अहर देवताम, अहर देवताम, ततः शुक्ल पक्ष देवताम, शुक्ल पक्ष देवताम, ततः, ततः षण्मासोपलक्षित, षण्मासोपलक्षित उत्तरायण देवताम, उत्तरायण देवताम, ततः, ततः संवत्सराभिमानिनीं, संवत्सराभिमानिनीं देवताम, देवताम, ततः च आदित्यम, आदित्यम, ततः चंद्रम, ततः विद्युतम आप्नुवन्ति, ततः विद्युतम आप्नुवन्ति, पूर्ण विराम। तत्र विद्युल्लोके स्थितान, तत्र विद्युल्लोके स्थितान उपासकान, उपासकान अमानवः पुरुषः, अमानवः पुरुषः ब्रह्मलोकात् आगत्य,
ब्रह्मलोकात् आगत्य कार्य ब्रह्मलोकम गमयति बराबर प्रापयति, गमयति बराबर प्रापयति पूर्ण विराम। एष देवपथः, एषः देवपथः बराबर नेत्रुभिः देवैः अधिष्ठितः पंथा, अधिष्ठितः पंथा देवपथः। देवपथः पूर्ण विराम। आगे ब्रह्मपथः बराबर गंतव्येन, कौंस में लिखिए प्राप्तव्येन, कौंस बंद। ब्रह्मणः योगात्, कौंस में लिखिए संबंधात्, योगात् के बाद कौंस में संबंधात्, कौंस बंद। आगे ब्रह्मपथ च उच्यते, ब्रह्मपथः च उच्यते पूर्ण विराम। एतेन बराबर पथा, पथा बराबर मार्गेण। आगे कार्य ब्रह्मं प्रतिपद्यमानाः, कार्य ब्रह्म प्रतिपद्यमानाः बराबर प्राप्तवन्तः उपासकाः, प्राप्तवन्तः उपासकाः। आगे इमं मानवम्, इमं मानव बराबर मनोः सर्गम, मनोः सर्गम बराबर सृष्टिम। ठीक, आगे आवर्तम, आवर्तम बराबर जन्म मरणावृत्ति युक्तम, जन्म मरणावृत्ति युक्तम, जन्म मरण आवृत्ति युक्तम, आवृत्ति युक्तम। न आवर्तन्ते, न आवर्तन्ते बराबर न प्रविशन्ति, न प्रविशन्ति बराबर न आगच्छन्ति इत्यर्थः, न आगच्छन्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो अथ मतलब देहपात होने के बाद, अस्मिन मतलब उपासके अर्थात प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद, उपासके मृत्यु सती, उपासक जो है ब्रह्म उपासना करने वाला, आंख में विद्यमान पुरुष की उपासना करने वाला पुरुष मर जाता है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद। तब क्या भाई, तो यदि तो उसके पुत्र किंवा ज्ञाति संबंधी कोई लोग शव्यम कर्म कुर्वन्ति, शव्यम, शव्यम का अर्थ कर दिया शव संस्कार आदिकम, उसके देह को जलाना आदि ये सब करना, लेकिन पिंडदान वगैरह जो भी होगा वो कर्म करते हैं तो भी ठीक है। यदि च न, कदाचित उसको कोई है ही नहीं है, चाहे नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए, है कि नहीं। बहुत बार हुआ कि नहीं, अभी कोरोना के समय में बहुत लोग मर गए और उनको उनके सब संस्कार करना चाहते भी थे घर वाले, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने और उन डॉक्टरों ने छोड़ा ही नहीं, उधर ही जला दिया, है कि नहीं।
चलो, यदि च न मतलब क्या, यदि वा न कुर्वन्ति, कोई संस्कार वगैरह करता नहीं है, कर नहीं पाया तो भी कोई बात नहीं, तो भी उसकी गति रुकती नहीं है। वही कह रहे उभयथा अपि उपास्ति महिमा। उभयथा अपि मतलब संस्कार करे कोई चाहे न करे, कोई लेना देना नहीं है उसकी। उसने जो जिंदगी भर उपासना की है, उस उपासना के महिमा से वो आगे की गति को चला जाता है। वही कह रहे हैं। इसलिए कोई भी उपासक हो, ज्ञानी हो, साधक हो, मरने के बाद हमारी इस देह का क्या होगा इसका विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पंचमहाभूतों का है, किसी भी तरह से पंचमहाभूत में मिलने ही वाला है। चाहे इसको पशु पक्षी खाए, चाहे कीड़ा मुंगी, चाहे दफना दे, चाहे जला दे, चाहे भूमि में गाड़ दे, कुछ भी हो जाए, हमको क्या लेने देना है। जो हमारी चीज़ नहीं है, जिसको हमने छोड़ दिया है, उसका दुनिया कुछ भी करे, उसका कुछ भी हो जाए, उसका क्या, उसको उसके साथ आदत में नहीं रखना चाहिए। और जो लोग जीते जी अपना मंदिर बांध के रखते हैं इस मिथ्या शरीर के लिए, उन लोगों जैसा कोई पापी और कोई हो नहीं सकता दुनिया में। लग गया कि नहीं? इतना देह तादाद में होता है उनका कि उनकी मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती है। लग गया? इसलिए शरीर के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए बाद में क्या होगा करके। चलो भाई, तो उभयता अपि उपास्ति महिमना अर्चिषम एव प्रतीक है। अर्चिषम एव मतलब क्या, अग्नि अभिमानिनीम देवताम प्राप्नुवन्ति। ये उपासक लोग अग्नि अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अर्चि शब्द का अर्थ होता है अग्नि, फिर उसके बाद वहाँ बहुत दिन तक रहते हैं, दिव्य भोग भोगते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे की ओर चले जाते हैं, बढ़ती होती है उनकी बढ़ोतरी है ना। क्या बोलते हैं उसको, जैसे मास्टर का हेड मास्टर बन गया तो प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन हो जाता है उनका। तो वही बता रहे। ततः अहर देवता, अह कहते दिन को, दिनाभिमानी देवता के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ बहुत दिन तक रहते हैं। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष देवता, उसके बाद षण्मास से उपलक्षित उत्तरायण देवता, उन लोगों को चले जाते हैं। उसके बाद संवत्सराभिमानी देवता को चले जाते हैं। उसके बाद वे उपासक आदित्य देवता में चले जाते हैं। आदित्य देवता का जो लोग है उस लोक में चले जाते हैं, वहाँ के दिव्य भोग भोगते हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद चंद्रलोक, उसके बाद विद्युत लोक को प्राप्त होते हैं। फिर उस विद्युत लोक में स्थित जो उपासक है वहां तक पहुंच गए, अग्नि यहाँ से लेकर विद्युत लोक तक पहुंच गए। फिर वहां जाने के बाद आगे क्या, तो आगे बता रहे हैं तत्र विद्युत लोके स्थितान उपासकान, उस विद्युत लोक में पहुंचे हुए स्थित जो उपासक हैं। तो फिर उन लोगों को लेने के लिए एक ब्रह्मलोक से कोई आता है, अमानव पुरुष। ठीक है ना। तो अमानव पुरुष, मानव भिन्न कोई दिव्य पुरुष ब्रह्मलोक से आकर उन उपासकों को विद्युत लोक से आगे ले जाता है। कहाँ ले जाता है, कार्य ब्रह्मलोकम, हिरण्यगर्भलोक को ले जाता है। ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं वहाँ ले जाता है, प्रापयति। फिर ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ क्या, फिर उनको ज्ञान हो जाता है। वो संस्कार पीछे कभी श्रवण किया होगा वेदांत का, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। क्यों, वहाँ ब्रह्मदेव उनको उपदेश करता है। फिर वहाँ ज्ञान होने के बाद ब्रह्मदेव के साथ साथ फिर महाप्रलय काल में वे मुक्त हो जाते हैं, वापस लौटते हैं ब्रह्म की उपासना करने वाले। ऐसा महात्म्य है इस ब्रह्म उपासना करने का। ठीक है। तो देखिए भाई, कार्य ब्रह्मलोकम प्रापयति गमयति, ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है, ये देव मार्ग है कि नहीं। इसको ब्रह्म मार्ग भी कहते हैं, ब्रह्म पथ कहते हैं, देव मार्ग कहते हैं, उत्तरायण मार्ग कहते हैं, है कि नहीं। अर्चिषादि मार्ग भी इसको कहते हैं, क्योंकि उस मार्ग से चला जाता है अग्नि देवता आदि इत्यादि से। ठीक है। और इसके विपरीत एक दूसरा होता है दक्षिणायन मार्ग, वो आएगा बाद में। ठीक है। चलिए, तो ये देवपथ, लेकिन इसको देवपथ या देव मार्ग क्यों कहते हैं भाई, तो उसका भी कारण आपको लिख के दिया कि नेतृभी देव ही, नेतृभी मतलब ले जाने वाले जो देवता लोग, उससे अधिष्ठित ये मार्ग है कि नहीं। इसलिए इस मार्गों को बोलते हैं क्या, देव मार्ग, देवपथ। ठीक है। पंथा, अधिष्ठित पंथा देवपथ। इसी को ब्रह्मपथ भी बोलते हैं। तो ब्रह्मपथ क्यों बोलते हैं भाई, इसलिए कि इस मार्ग के माध्यम से प्राप्त होने वाला अंतिम में कौन, ब्रह्म। तो वही कहा गंतव्येन
प्राप्तव्य न ब्रह्मण योगा, ब्रह्म के साथ संबंध आता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होने वाले हैं इस मार्ग से। अतः इस मार्ग का नाम ब्रह्मपद भी है। तो देवपथ है, ब्रह्मपथ है, अर्चिषादि मार्ग कहते हैं, उत्तरायण मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए। ब्रह्मपथ च उच्यते, आगे एतेन पथा, पथा मार्गेन कार्य ब्रह्मम प्रतिपद्यमाना, कार्य ब्रह्म को प्राप्त हुए जो उपासक, प्राप्तवंत उपासका, क्या फिर तो पुनः वो वापस लौट के नहीं आते। कहा तो मानवम, इमम मानवम, मानवम का अर्थ कर दिया मनोहो सर्गम, मनुष्य से सृष्टि चालू हुई है। ये हम लोग जिस सृष्टि में रह रहे हैं मनुष्य से चालू हुई है, इसलिए इस सृष्टि का नाम दिया है क्या, मानव सृष्टि है कि नहीं। मनोहो सर्गम सृष्टिम, इस मृत्युलोक में आवर्तम न आवर्तनते, इस आवर्त को प्राप्त होते नहीं है। आवर्तम का अर्थ कर दिया जन्म मरणावृत्ति युक्तम, जन्म मरण रूप जो आवृत्ति है, बार बार जन्म मरण प्राप्त होना, इस प्रकार के आवृत्ति युक्त इस लोग को न आवर्तनते, न आवर्तनते न प्रविशन्ति न आगच्छन्ति, वे ब्रह्म उपासना करने वाले लोग इस लोगों को पुनः आते नहीं, मुक्त हो जाते हैं। लग गया जी। ये गति बताई है किसके लिए, अक्षी में विद्यमान जो पुरुष उसकी जो उपासना करता है। और यही गति अन्य जगह बताइए किनके लिए, ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए। अर्थात अक्षिस्त पुरुष कौन होगा फिर, ब्रह्म ही है, तभी तो उसके लिए यही गति बताई है। लग गया अर्थ। चलिए, इससे सिद्ध क्या हुआ, आंख में विद्यमान पुरुष कोई विज्ञानात्मा, छायात्मा या देवतात्मा नहीं है, अपितु परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। हो गया। चलिए मूल में आइए। तो गमयति येष देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमानाः, अग्नि इस मार्ग से जाने वाले लोग इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। लग गया अर्थ। आगे चलिए, इति ये हो गया भाई। आगे तत् इह ब्रह्मविद विषया प्रसिद्ध्या गत्या अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते। हो गया जी। ये जो पंक्ति चालू हुई है तत् इह, इसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए अवतरणी का। एतावता एतावता प्रकृते किम जातम, प्रकृते किम जातम तद आह, तद आह तद इह इति। ठीक है, चलिए भाई, मतलब क्या, एतावता अभी तक जो व्याख्यान हुआ, इस प्रकार का व्याख्यान करने से प्रकृति में क्या सिद्ध हुआ, तो उपसंहार बता रहे अंतिम। ठीक है, इस 16वें श्लोक का अंतिम व्याख्यान का वाक्य। तद इह, तद का अर्थ लिखिए तस्मात्, तद आया है ना, तद का मतलब तस्मात्, और इह का मतलब प्रकरणे, अस्मिन् प्रकरण, इस प्रकरण में। हो गया जी। चलिए आप मूल में आइए। इसलिए यह ब्रह्मविद विषया प्रसिद्ध्या गत्या, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म उपासना करने वालों के लिए जो प्रसिद्ध गति बताई है, उस गत्या, वही गति यहाँ पर भी बताई है। इसलिए अक्षिस्थानस्य, अक्षि में विद्यमान जो पुरुष है वो कौन है, ब्रह्म ही है। अक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते, आंख में विद्यमान पुरुष जिसकी उपासना करने के लिए यह एष इत्यादि सब आया है उपासना प्रकरण छांदोग्य उपनिषद में, तो वो उपास्य तत्व कौन है, वो ब्रह्म ही है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया पंक्ति। चलिए, इसके साथ ही 16वां सूत्र पूरा हुआ। अब यह जो अधिकरण है, चौथा अधिकरण जिसका विचार चल रहा है अभी, इस अधिकरण का अंतिम एक सूत्र बचा है। ठीक है ना, ये जो है अंतराधिकरण, उसका 17 नंबर का सूत्र, शेवट का, अंतिम का। तो उस सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः, ठीक, अनवस्थिते असंभवात्
च न इतरः। ठीक है, यह है। तो अब इस सूत्र के द्वारा क्या बताना चाह रहे भाई भगवान सूत्रकार और भगवान भाष्यकार? इस बात को बताना चाह रहे हैं कि आंख में विद्यमान पुरुष जो उपास्य है वो ब्रह्म है, इस बात की सिद्धि की। अब इस बात को बता रहे हैं कि वो आंख में अक्षिस्त पुरुष छायात्मा नहीं हो सकता, विज्ञात्मा नहीं हो सकता, देवतात्मा नहीं हो सकता। क्यों? अनवस्थित है। पहला हेतु, क्यों हमेशा अवस्थित नहीं है, विज्ञानात्मा छायात्मा आदि आदि। और असंभवात, उसमें अमृतत्व अभयत्वादिक संभव नहीं है, ये दूसरा हेतु। इसलिए क्या इतरह न, इतरह हाँ ब्रह्म से भिन्न जो छायात्मा विज्ञात्मा विज्ञानात्मा और प्रज्ञा देवतात्मा ये नहीं है आंख में विद्यमान। इतरह न, लग गया सूत्र का भाव। अब चलिए सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अक्षस्थानः, अक्षस्थानः छायात्मा अर्धविराम विज्ञानात्मा अर्धविराम देवात्मा वा देवतात्मा देवतात्मा वा स्यात्, देवतात्मा वा स्यात् इति पुनः पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इति पुनः पूर्व पक्षे प्राप्ते सति आह, आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम, ये सूत्र है अनवस्थितेर संभवाच्च नेतरः। ठीक, पदच्छेद अनवस्थिते हैं असंभवात च न इतरः। अब आगे पदार्थोक्ति ही मतलब पदों का अर्थ। तो पहला पद है अनवस्थिते है, तो लिखिए अनवस्थिते है बराबर उपासकस्य अक्षिणी, उपासकस्य अक्षिणी प्रतिबिंब संपादक, प्रतिबिंब संपादक बिंब भूत पुरुषांतरस्य, बिंब भूत पुरुषांतरस्य, वह पूरा शब्द क्या क्या, प्रतिबिंब संपादक बिंब भूत पुरुषांतरस्य, लिखा आगे सर्वदा अनवस्थानात्, सर्वदा अनवस्थानात् बराबर अवस्थान अभावात्, अवस्थान अभावात् हो गया अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक असंभवात्, दूसरा पद है सूत्र का असंभवात् बराबर छायात्मनि, छायात्मनि अमृतत्वादि गुणानाम, अमृतत्वादि गुणानाम असंभवात् अपि, असंभवात् अपि हो गया। आगे प्रतीक इतरः, इतरः बराबर ब्रह्म भिन्न छायात्मादयः,
ब्रह्म भिन्न छायात्मादय। आगे प्रतीक न बराबर बराबर न अक्षिस्थाने उपदिश्यते, न अक्षिस्थाने उपदिश्यते अर्धविराम, किंतु परमात्मा एव उपदिश्यते। परमात्मा एव उपदिश्यते पूर्ण विराम। देवतात्मनि अपि देवतात्मनि अपि अमृतत्वादि गुणाः अमृतत्वादि गुणाः न संभवन्ति, न संभवन्ति पूर्ण विराम। तेषाम् उत्पत्ति लय श्रवणात्, उत्पत्ति लय श्रवणात् पूर्ण विराम। अमरत्वं च देवानां, अमरत्वं च देवानां चिरकाल अवस्थानापेक्षम, चिरकालावस्थान चिरकाल अवस्थानापेक्षम अर्धविराम। ऐश्वर्यम अपि ऐश्वर्यम अपि परमेश्वरायत्तम, परमेश्वरायत्तम अर्धविराम न स्वाभाविकम, न स्वाभाविकम पूर्ण विराम। तस्मात् तस्मात् न देवतात्मा अपि, न देवतात्मापि अक्षस्थानः उपदिश्यते, उपदिश्यते पूर्ण विराम। किंतु परमेश्वर एव, किंतु परमेश्वर एव अक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः, परमेश्वर एव अक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः बराबर अवगंतव्यः, अवगंतव्यः अर्धविराम। न अन्यः इति, न अन्यः इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो अवतरण में लिखा कि आंख में, आंख है स्थान जिसका, ऐसा तो कोई छायात्मा चाहे विज्ञानात्मा चाहे देवतात्मा होना चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी पुनः बोलता है तो उत्तर दे रहे नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तो बता दिया अनवस्थिते असंभवाच्च न इतरः। अनवस्थिते मतलब क्या, उसका अर्थ लिख के दिया आपको। क्या? उपासकस्य अक्षिणी, उपासना करने वाला जो पुरुष है उसके आंख में, तो जो पुरुष प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको ही कहते हैं क्या? छायात्मा। और वो कब दिखाई देता है? जब सामने कोई बैठा हुआ हो, और वो भी दिखता है किसको? उपासना करने वाले को नहीं, सामने वाले को ही दिखता है कि नहीं? जो सामने बैठा है और आपके आंख में देख रहा है, तो अपने आंख में छाया पड़ी है, या हम लोगों को दिखती है क्या? उसको ही दिखती है, सामने वाले को दिखती है। ठीक है कि नहीं? तो जो भी हो, तो वो जो उपासकस्य अक्षिणी, उपासक के आंख में जो छाया है, मतलब कैसा? प्रतिबिंब संपादक बिंबभूत पुरुषांतरस्य,
तो वो जो छाया कब तक रहती है वो आंख में? जब तक सामने पुरुष बैठा हुआ है। किंतु वो हमेशा बैठा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अर्थात उसकी हमेशा अवस्थिति है क्या? नहीं है। अर्थात क्या हुआ फिर? उसकी अनवस्थिति। तो छायात्मा हमेशा है ही नहीं है। तो पहला हेतु दे दिया, कौन सा? अनवस्थिति है, अनवस्थान, हमेशा है नहीं है वो। अतः छायात्मा को अक्ष स्थान, अक्ष में रहने वाला छायात्मा है, वो उपास्य है, ये कह नहीं सकते। क्यों? वो हमेशा नहीं है, अवस्थिति उसकी नहीं, अनवस्थिति है। सामने बैठा हुआ पुरुष तो हमेशा बैठेगा नहीं, है कि नहीं? वो पुरुष है कि नहीं? दिखने के लिए। देखिए फिर उपासकस्य अक्षिणी प्रतिबिंब संपादक बिंबभूत पुरुषांतर से अन्य पुरुष सर्वदा अनवस्थानात, अवस्थान अभाव, अवस्थान स्थिति, वो हमेशा बैठा नहीं रहेगा। एक हेतु हुआ। दूसरा असंभवात। क्या असंभवात भाई? समझ लीजिए आंख में विद्यमान पुरुष वो छायात्मा है, ऐसा मानेंगे तो अब उसी प्रकरण में जो अमृतत्व आदि गुण धर्म बताया है उस पुरुष में, तो अमृतत्व आदि छायात्मा में संभव है क्या? नहीं है। इसलिए कह दिया असंभवात। वही उसका अर्थ कर रहे हैं, छायात्मा में अमृतत्वादिक, अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि जो गुण है उन गुणों का भी असंभव है। और जो कि गुण बताए हैं, अतः आंख में विद्यमान पुरुष छायात्मा नहीं हो सकता है। वो कौन होगा फिर? परमात्मा ही होगा। उसी में ये सब धर्म लागू पड़ेंगे, अमृतत्व, अभयत्व आदि। ठीक है। असंभवात अपि इतरः, इसलिए इतरः न, इतरः मतलब इतर का अर्थ कर दिया ब्रह्म भिन्न छायात्मादयः। ब्रह्म से भिन्न तो छायात्मा, विज्ञानात्मा आदि है, वे कोई नहीं हो सकते। न मतलब न अक्षिस्थानी उपदिश्यते, आंख में विद्यमान ये है छायात्मा आदि, इस रूप से उनका उपदेश नहीं है। फिर कौन है? किंतु परमात्मा एव उपदिश्यते, परमात्मा ही है, इसका उपदेश किया है श्रुति ने। आगे चलिए। देवतात्मनि अपि अमृतत्वादि गुणा न संभवति। कदाचित कोई शंका करेगा छायात्मा में अमृतत्व, अभयत्व नहीं हो सकता है, किंतु देवतात्मा में, देवतात्मा अर्थ करेंगे छाया में विद्यमान पुरुष कौन है? देवतात्मा है। वो तो अमृत हो सकता है, अभय हो सकता है कि नहीं? तब क्या करोगे? देवतात्मा ही नहीं है कौन? अमृतत्व, अभयत्व। क्योंकि उन देवतात्माओं की भी क्या बताई है? उत्पत्ति और नाश बताया है। अतः उसमें अमृतत्व कहाँ से आएगा यदि नाश बताया है तो? वही करे। देवतात्मनि अपि अमृतत्वादि गुणाः न संभवन्ति। क्यों? तेषाम उत्पत्ति लय श्रवणात्, उनकी उत्पत्ति बताई है, नाश बताया है, तो अमृतत्व कहाँ से आएगा? और फिर बोलेंगे भाई अमृतत्व नहीं है देवतात्मा में, तो बहुत जगह ये भी आता है कि देवता अमर होते हैं करके, वो क्यों आता है फिर? तो उसका उत्तर, देवों में जो अमरत्व का व्यवहार होता है वो वस्तुतः अमर है इसलिए नहीं। फिर क्यों होता है? तो हम लोगों की अपेक्षा दीर्घ काल जीते हैं देवता लोग, इसलिए उनको बोला जाता है वो क्या है? अमर है। वही अमरत्वम च देवानाम, क्यों? चिरकाल अवस्थान अपेक्षम, चिरकाल बहुत काल तक रहते वो। हम लोग तो क्या अभी मर जाएंगे, हम लोगों के 50 साल 60 हो गए तो मर जाएंगे, किंतु वो ब्रह्मदेव का पूर्ण कल्प महाप्रलय होता है तब तक रहते, तो हम लोगों की अपेक्षा दीर्घ काल रहते, इसलिए उनको कह दिया है क्या? वो अमर है करके, है कि नहीं? वस्तुतः अमरत्व उनमें है नहीं। अमरत्वम च देवानाम चिरकाल अवस्थानापेक्षम। फिर बोलेंगे ऐश्वर्य उनका, देवता लोगों का, तो वो भी वास्तविक ऐश्वर्य उनका स्वयं का नहीं है। तो फिर किनका है वो? परमेश्वरायत्तम, जो भी उनकी सत्ता है, अधिकार है उन देवताओं में, उन देवताओं में, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं में अपना अपना कुछ सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, किंतु वह ऐश्वर्य भी उनका स्वाभाविक नहीं है, परमेश्वर ने ही दिया हुआ ऐश्वर्य है। ठीक है जी। परमेश्वरायत्तम न स्वाभाविकम ऐश्वर्य तस्मात्, इसलिए न देवतात्मापि अक्षस्थान उपदिश्यते। आंख में आंख है स्थान जिसका, ऐसा जो पुरुष वह देवतात्मा भी नहीं है। फिर कौन है? किंतु परमेश्वर एवं अक्षस्थान प्रत्येतव्य, परमेश्वर ही है अक्षस्थान, आंख है स्थान जिसका, ऐसा कौन है? वो परमेश्वर ही है। प्रत्येतव्य का अर्थ कर दिया अवगंतव्य, ज्ञातव्य, न अन्य। लग गया अर्थ जी? चलिए
अब आते हैं भाष्य में। तो इस 17 नंबर के सूत्र का भाष्य को देखिए। मूल सूत्र लग जाता है तो भाष्य लगना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर तत्पुनः उक्तम छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यात् अक्षस्थानः इति। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करते हैं। तत्पुनः छाया एक मिनट। तत्पुनः अक्षस्थानः अक्षस्थानः बीच में आइए। छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यात् अंतिम में इति पीछे आइए उक्तम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यत पुनः जो पूर्व पक्ष ने बोला था क्या कि अक्षस्थान आंख है स्थान जिसका, ऐसा कौन? छायात्मा, चाहे विज्ञानात्मा, चाहे देवतात्मा वास्या, इनमें से कोई हो, है कि नहीं? इति उक्तम ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। अत्र उच्यते, फिर भगवान भाष्यकार करे उसका उत्तर हम अब दे रहे हैं। अत्र उच्यते न छायात्मादि ही इतरः इह ग्रहणम अर्हति। मिला पंक्ति? इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय। इतरः छायात्मादि ही इह ग्रहणम न अर्हति। ठीक है ना? अर्थ देखो भाई। इतरः, इतर मतलब ब्रह्म को छोड़कर इतर, छायात्मादिक, इतर छायात्मादि। यह आंख में स्थित पुरुष के रूप में यह ग्रहणम न अर्हति, उनका ग्रहण करना उचित नहीं है। अर्थात अक्षस्थान न छायात्मा है, न देवतात्मा है, न विज्ञानात्मा है। भगवान भाष्यकार कह रहे उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए। लेकिन प्रश्न करेगा कोई, अकस्मात क्यों नहीं है? पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम बता रहे हैं अक्षस्थान छायात्मा आदि हैं और तुम कह रहे छायात्मा आदि नहीं है, अकस्मात क्या कारण, क्यों? पंक्ति आई ना, अकस्मात हेतु दे रहे। फिर अनवस्थिते है, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, पीछे भी न इतर सूत्र के पद थे। तो अनवस्थिते है मिल गया जी। अनवस्थित मतलब छायात्मा आदि कोई भी लेंगे ब्रह्म को छोड़कर कि उनकी हमेशा अवस्थिति नहीं है, इसलिए अक्षस्थ पुरुष वो नहीं है छायात्मा है। अब कैसी अवस्थिति नहीं है एक एक को बता रहे, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। आंख में विद्यमान पुरुष लेंगे, किसको? पहला छायात्मा को लेंगे, तब उसमें घटाएंगे इस हेतु को कि नहीं ले सकते, क्यों? अनवस्थित है, अवस्थित नहीं होता है छायात्मा हमेशा। कैसे? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति में देखिए आगे। न तावत छायात्मनः चक्षुषी नित्यम अवस्थानम संभवति। मिल गया? न का अन्वय संभवति के साथ, तब क्या वाक्य हुआ? तावत सबसे पहले तो छायात्मनः, तीनों में से छायात्मा लेंगे, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो छायात्मनः चक्षुषी, आंख में, सप्तमी नेत्र में, नित्यम अवस्थानम न संभवति, नित्य स्थिति, नित्य रहना बन नहीं पाता है। किसका? छायात्मा का। कहां पर? चक्षु में। बोलेंगे क्यों नहीं बन पाता है? नित्य रहना क्यों नहीं रहता है? वो भाग जाता है क्या वहां से? हाँ जाता है। कैसे जाता है? तो कैसे जाता है समझने की पहले वो कैसे आता है आंख में छायात्मा, तो वो तब आता है जब अपने सामने कोई बैठा रहेगा, है कि नहीं? जैसे आपके आंख के सामने हम बैठ गए तो हम आपके आंख में देखेंगे तो कोई छाया दिखती है, और हम चले जाएंगे तो आपके आंख में छाया नहीं दिखेगी। लग रहा है कि नहीं? तो वो छायात्मा हमेशा रहता है कि फिर नहीं रहता है? वही कह रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण देखिए भाष्य में। यदैव यदा एव हि कश्चित् पुरुषः चक्षुरासीदति तदा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते। अर्धविराम। अपगते तस्मिन् न दृश्यते।
दिया ना, कितना साफ साफ बताया देखिए। यदा एवं जब ही कोई कश्चित कोई पुरुष चक्षुरासीदति, मिला क्या मतलब इसका? इसका अर्थ लिखिए, चक्षुरासीदति बराबर इसका अर्थ, शब्द का अर्थ पद है चक्षुरासीदति, क्या अर्थ होगा इसका? लिखिए, बराबर चक्षु समीपम गच्छति अथवा नेत्र समीपम गच्छति। ठीक है ना, चक्षु समीपम गच्छति किंवा नेत्र समीपम गच्छति की बात है। मतलब नेत्र के पास जाता है कोई दूसरा कष्टित पुरुष। लग गया अर्थ? पंक्ति को देखिए, यदा एवं कष्टित पुरुष चक्षुरासीदति तदा, मतलब जो एखादा कोई दूसरा पुरुष चक्षु के पास जाता है, दूसरे व्यक्ति की चक्षु के पास जाता है, तदा तब चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते, आंख में पुरुष की छाया दिखती है। अनुभव है कि नहीं? कभी आपके आंख के सामने हम बैठ जाएंगे तो आपके आंख में क्या दिखता है? छाया, प्रतिबिंब कुछ दिखता है। लग गया? चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते। और अपगते तस्मिन, जो सामने आया हुआ पुरुष है वो चला गया, अब दिखेगा क्या वो छायात्मा? नहीं। अपगते तस्मिन न दृश्यते। लग गया जी? इससे क्या सिद्ध हुआ? छायात्मा हमेशा अवस्थित नहीं है, अर्थात अनवस्थित है। जो हमेशा रहता नहीं है तो कैसा उपास्य बनेगा? फिर नहीं बन सकता, इसलिए कि अनवस्थित है। लग गया? चलिए, तस्मिन न दृश्यते, ये पद आया ना, न दृश्यते, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, अनवस्थितस्य उपास्यत्वम, अनवस्थितस्य उपास्यत्वम सदा न सिद्ध्यति, सदा न सिद्ध्यति इति भावः। सदा न सिद्ध्यति इति भावः। ठीक अर्थ है कि भाई अनवस्थितस्य, जो हमेशा अवस्थित नहीं है, स्थित नहीं है कि नहीं, तो वैसा उपास्य यदि रहेगा तो उपास्यत्वम सदा न सिद्ध्यति, उपासना उसकी हमेशा बनेगी नहीं फिर। ठीक है, वही अनवस्थितस्य उपास्यत्वम सदा न सिद्ध्यति इति भाव। आगे चलिए हम, य एष अक्षिणी पुरुषः इति च श्रुतिः सन्निधानात् स्वचक्षुषी दृश्यमानं पुरुषम उपास्यत्वेन उपदिशति। और उपास्य के रूप में उपदेश किया है श्रुति ने। कैसा बताया है उपास्य? तो पहले जिसकी उपासना करनी है वो सन्निहित चाहिए, और दूसरी बात देखने दिखाई देना चाहिए, तब उसकी क्या हो सकती है? उपासना हो सकती है। विष्णु नहीं दिखाई दे रहा है तो भी शालिग्राम तो दिखता है ना, अतः उपासना बन पाती है। ठीक है, तो वही करे, यह एष अक्षिणी पुरुष, जो यह आंख में विद्यमान पुरुष है, यह श्रुति उपास्य तत्व को बता रही है, किंतु किसके? इति च श्रुति ही सन्निधानात्, सन्निहित है, आंख में विद्यमान रहेगा तो सन्निहित हुआ, और दूसरी बात दिखाई देता है, उसको उपास्य बताया है कि नहीं? सन्निधानात् स्वचक्षुषी दृश्यमानम, अपने आंख में दिखाई देने वाला पुरुष जो है उसको उपास्यत्वेन उपदिशति, वो उपास्य है, इस प्रकार से उपदेश कर रही है। कौन? श्रुति। लग रहा है जी? अब ध्यान दीजिए, ये उपास्य कौन है? कि जो सन्निहित है, आंख में विद्यमान है, सन्निहित है, और वो कैसा है? दिखाई देने वाला है। और समझ लीजिए उसको, वो उपास्य तत्व के रूप में छायात्मा को लेंगे, है कि नहीं? तो छायात्मा आंख में है इसलिए सन्निहित तो है, किंतु दिखाई दे रहा है कि अपने को, दूसरे को दिखाई दे रहा है, अपने को थोड़ी दिखाई दे रहा है, अतः उपास्य नहीं बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कहेगा अपने को नहीं दिखाई दे रहा है किंतु दूसरे को तो दिखाई दे रहा है, किंतु वैसी भी कल्पना करना ठीक नहीं है, वो आगे की पंक्ति में आ रहा है।
ठीक है। अब इसके पहले थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यह ऐसा अक्षणीय जो पंक्ति आई है कि नहीं, उसके यह के पूर्व में अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या, किंच अव्यवधानात्, अव्यवधानात् बराबर सन्निधानात्, बराबर सन्निधानात्, आगे स्व अक्षिस्तः उपास्यः, स्व अक्षिस्तः उपास्यः बराबर उपासना योग्यः अस्ति, उपासना योग्यः अस्ति, पूर्णविराम। सह च छायात्मा चेत, छायात्मा चेत अर्धविराम, तस्य स्वचक्षुषा, स्वचक्षुषा दर्शनम न संभवति, स्वचक्षुषा दर्शनम न संभवति, पूर्णविराम। श्रुत्या च दृश्यमानः पुरुषः, दृश्यमानः पुरुषः उपास्यत्वेन, उपास्यत्वेन उपदिश्यते, उपास्यत्वेन उपदिश्यते इति आह, य एष इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। किंच अव्यवधानात्, अव्यवधान मतलब व्यवधान रहित, मतलब सन्निहित, इसलिए उसका अर्थ कर दिया सन्निधानात्। स्व अक्षिस्तः अपने आंख में विद्यमान, उपास्य उपासना योग्य है क्योंकि आपने सन्निहित है, और वो अपने आंख में विद्यमान जो है वो छायात्मा है, ऐसा लेंगे तो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो श्रुति बताती सन्निहित हो दृश्यमान हो, और छायात्मा को लेंगे तो छायात्मा सन्निहित तो हो जाएगा किंतु दृश्यमान नहीं है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा है वो। तो वही करे स छायात्मा चेत तस्य स्वचक्षुषा दर्शनम न संभवति, अपने चक्षु के द्वारा उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। और श्रुत्या तो श्रुति तो कर रही है, क्या कर रही है, श्रुत्या च दृश्यमान पुरुष उपास्यत्वेन उपदिश्यते, श्रुति के द्वारा दृश्यमान पुरुष उपास्य है ऐसा बताया जा रहा है, और छायात्मा तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब छायात्मा उपास्य हो नहीं सकता, ये तात्पर्य निकला। ठीक है, वही कह रहे पंक्ति देखिए, यह ऐसा अक्षिणी पुरुष इति च श्रुति, यह श्रुति उपास्य के रूप में किसको बता रही है, सन्निधानात्, सन्निहित चाहिए, और स्वचक्षुषी अपने चक्षु में दृश्यमान दिखाई देना चाहिए, दृश्यमानम पुरुषम उपास्यत्वेन उपदिशति, उपास्य के रूप में उपदेश कर रही है, सन्निहित और दृश्यमान। अब अपने आंख में विद्यमान छायात्मा लेंगे, वो सन्निहित तो है, दृश्यमान कहाँ है। फिर इस पर कोई बोलेगा दृश्यमान है, छायात्मा ही ले लो, कोई बोलेगा पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे कैसे दृश्यमान है, सन्निहित तो मान लेंगे हम क्योंकि अपने आंख में है, छाया में दिखाई, छायात्मा है, छाया प्रतिबिंब पड़ता है अपने आंख में, सन्निहित तो है, दृश्यमान कैसे है। तो वो पूर्व पक्षी बोलेगा श्रुति ने केवल दृश्यमान इतना ही बताया है ना, कि स्वयं के द्वारा दृश्यमान हो, चाहे दृश्य के द्वारा दिखाई देने वाला हो, ऐसा तो बताया नहीं है। तो भले अपने आंख में विद्यमान छायात्मा अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु सामने वाले को तो दिखाई दे रहा है ना, अतः वो छायात्मा उपास्य होने में क्या दिक्कत है, ऐसी कोई शंका करेगा। तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में, न च उपासना काले, मिल गया पंक्ति, तो न च, न के पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं, तर्हि
परेण दृश्यमानस्य तर्हि परेण दृश्यमानस्य उपास्तिः अस्तु, उपास्तिः अस्तु अर्धविराम इति अतः आह, इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, तो स्वयं को दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई कहेगा परेण दृश्यमानस्य, दूसरे को दिखाई दे रहा है ना अपने आंख में, बस हो गया काम, तो उसकी उपासना मान लो। परेण दृश्यमानस्य उपास्ति, उपास्ति मतलब उपासना, रहने दो। ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना, देखिए आगे, न च उपासना काले छायाकरम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य उपास्ते इति युक्तम कल्पयितुम। न का अन्वय इधर है, तो अन्वय कर लेते इस पंक्ति का थोड़ा सा। तो अन्वय देखिए, च उपासना काले छायाकरम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य उपास्ते इति, इति के बाद अंतिम का शब्द कल्पयितो, फिर वाक्य के आरंभ में आइए न, फिर युक्ता, न युक्ता। ठीक, देखो भाई, च और क्या, उपासना काले, उपासना करते समय, छायाकरम कंचित पुरुषम, छाया करने वाला, अपने आंख में छाया डालने वाला कोई पुरुष, उसको क्या करेंगे, अपने आंख के सामने बिठा लेंगे। ए भाई इधर आओ, बैठो हमारे सामने। क्यों, हमको उपासना करनी है। और तुमको उपासना करनी, हम क्यों बैठे? अरे भाई तुम हमारे आंख के सामने बैठोगे तो तुम्हारी छाया हमारे आंख में पड़ेगी, और वो हमको नहीं दिखाई दे रही थी, तुमको दिखेगी, और उसकी हम उपासना करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। ठीक है कि नहीं? कौन कह रहे? भगवान भाष्यकार। किसका खंडन करते हुए? यदि कोई बोलेगा हाँ आंख में विद्यमान पुरुष छायात्मा है और वो उपास्य है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अनेक तरह से उसका खंडन किया जा रहा है। ठीक है, एक तो पहली बात बताया क्या, अनवस्थित है, और बता रहे पुनः वही उसी का स्पष्टीकरण और कर रहे क्या, तो श्रुति ने बताया उपास्य वो है जो सन्निहित हो, दिखाई दे रहा हो, और छायात्मा को लेंगे तो सन्निहित है, दिखाई नहीं देता। तब कोई कहेगा कि सामने वाले को दिखाई देता है, किंतु ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। पंक्ति की च उपासना काले छायाकरम, छायाकरम मतलब जिसके कारण छाया पड़ती है अपने आंख में, ऐसा सामने बैठा हुआ पुरुष। छायाकरम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे, चक्षु के समीप, चक्षु के सामने, सन्निधाप्य, सन्निधाप्य का अर्थ लिखिए पुरतः स्थाप्य, सामने बिठाकर, सन्निधाप्य मतलब पुरतः स्थाप्य। ठीक है, उपासते, उपासना की जाती है। इति कल्पयितुम न युक्तम, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना करेंगे तो दोष आएगा। कौन सा? कल्पना गौरव, फालतू की कल्पना है। ठीक है ना जी, चलिए। अतः क्या छायात्मा हो नहीं सकता, एक बात और बता रहे, छायात्मा यदि लेंगे तो हमेशा अवस्थित नहीं हो सकता, इस बात को बताया। किंतु इसी बात को आप श्रुति का प्रमाण देकर कर रहे हैं कि छायात्मा हमेशा स्थित नहीं रहता करके, श्रुति का प्रमाण देकर। तो कौन श्रुति है? वो दे रहे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, अस्य एव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति। मिल गया? तो ये श्रुति किस बात के लिए आ रही है? इस बात को ध्यान में रखने के लिए अस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरणी का, युक्ति सिद्ध अनवस्थितत्वे, युक्ति सिद्ध अनवस्थितत्वे श्रुतिम आह, श्रुतिम आह अस्य इति। ठीक है, देखो भाई, मतलब युक्ति से सिद्ध कर दिया छायात्मा अनवस्थित है,
उसकी हमेशा अवस्थिति नहीं, ये युक्ति से सिद्ध कर दिया। अब श्रुति प्रमाण देकर उसकी अनवस्थिति सिद्ध कर रहे हैं। किसकी? छायात्मा की। अब श्रुति को देखिए, अस्य एव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति इति श्रुति छायात्मनः अपि अनवस्थितत्वं दर्शयति। यह श्रुति छायात्मा की अनवस्थिति को दिखा रही है। वो ये श्रुति, क्या अर्थ है इस श्रुति का? तो श्रुति का अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है अस्य एव शरीरस्य, ये प्रतीक अस्य एव शरीरस्य बराबर छायाकरस्य बिंबस्य, छायाकरस्य बिंबस्य, आगे प्रतीक नाशम बराबर अदर्शनम, अदर्शनम, आगे प्रतीक अनु, अनु बराबर अनुसृत्य, अनुसृत्य, आगे प्रतीक एषः बराबर छायात्मा नश्यति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, अस्येव शरीरस्य प्रतीक है श्रुति का पद। मतलब क्या? छाया देने वाला जो बिंबभूत पुरुष है, आंख में तो पड़ा प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब को करने वाला तो सामने, आंख के सामने बैठा हुआ बिंबभूत पुरुष। छायाकर से बिंब से नाश, नाश मतलब अदर्शन, वो चला गया, भाग गया, अदर्शन। उसके पीछे तुरंत अनु, अनुसृत्य, ये श मतलब छायात्मा, जो आंख में प्रतिबिंब पड़ा था वो भी नष्ट हो जाता है। सामने वाला पुरुष भाग गया, छायात्मा चला जाता है, अर्थात अनवस्थिति हुई। तो छायात्मा को ले नहीं सकते, क्यों? वो कैसा है? अनवस्थित है। लग गई इतना बात? फिर कोई कहेगा क्या, तो विज्ञानात्मा को ले लो, तो उसको भी नहीं ले सकते, वो आगे आने वाला है कि नहीं? किंतु दूसरा हेतु और घटा रहे पहले इसमें। किसमें? छायात्मा में। तो एक पंक्ति पढ़ते हैं, असंभवाच्च तस्मिन् अमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीति। ठीक है ना जी? सूत्र में दूसरा हेतु दिया था असंभवा, तो छायात्मा में अनवस्थितत्व जैसे घटाया, उस प्रकार असंभवात को घटा रहे हैं। किस बात का असंभव है छायात्मा में? तो बता रहे यहाँ पर, असंभवाच्च तस्मिन् अमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीति। अन्वय, अन्वय लिखिए, च तस्मिन् छायात्मनि, तस्मिन् छायात्मनि अमृतत्वादीनां गुणानां असंभवाच्च, असंभवाच्च न प्रतीति, न प्रतीति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, च और तस्मिन् छायात्मनि, उस छायात्मा में अमृतत्वादि नाम गुणानाम, अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि गुणों का भी क्या है? असंभव है। असंभव मतलब प्रतीति नहीं है, न प्रतीति। छायात्मा को कोई अमृत, अभय कह सकता है क्या? नहीं, श्रुति नहीं कहती है, कोई प्रमाण नहीं है, असंभव है। अतः आंख में विद्यमान पुरुष जो कि उपास्य है, वह छायात्मा है ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? छायात्मा अनवस्थित है, असंभवाच्च। लग गया? अब कोई कहेगा फिर विज्ञानात्मा ले लो, तो वो भी नहीं ले सकते। इस बात को भगवान भाष्यकार तथा इत्यादि पंक्ति से आगे के वाक्य में कह रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।